हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। होप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम करता हूँ आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं अगेन कवर करूंगा रियोटा किल्ड हिज ब्रदर का एक चैप्टर और लास्ट बाद में करेंगे। आई डोंट नो उसके 4 से ज़्यादा चैप्टर आए हैं कि नहीं, क्योंकि जिस साइट पर मैं पढ़ता हूँ उसके ऊपर 4 ही हैं। तो अगर कोई नेक्स्ट पार्ट होता तो मैं कवर कर देता, पर मुझे नहीं पता है कि नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट ये है कि जो रियोटा दोबारा रेजरेक्ट हुआ था मरने के बाद, कैसे हुआ था मैं नहीं बताऊंगा, दोबारा पिछली वाली वीडियोस देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जो उसका फ्रेंड हयातो है वो यही सोच रहा है अब ये ह्यूमन है भी कि नहीं, और वो कम्प्लीटली नेकेड है और वो बच्चे भी उस पर आसपास के हंस रहे हैं। और वो अपना जो होता है जिम कॉस्ट्यूम वो उसे देता है, कॉस्ट्यूम तो नहीं कहेंगे, ड्रेस कहेंगे, वो उसे देता है और वो उसे पहन लेता है। उसके बाद उसे भी रियलाइज़ नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ है रियोटा को। या तो रियोटा को बताता है कि अभी तुम इस जंगल जंप के ऊपर चढ़े थे और तुमने छलांग मार दी थी, और उसे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। और वो उसे कह रहा है कि मेरे घर में करने वाले बहुत सारे काम रहते हैं, मुझे वो करने हैं डैड के आने से पहले। और ये सब सुनकर हयातो को भी लग रहा है क्या ये सब मैं इमेजिन कर रहा था, आई डोंट नो। और वो वापस घर चला जाता है। ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज तो है, क्योंकि हयातो भी यही कह रहा है कि एक चांस भी नहीं बनता कि ये कोई चीज़ फेक हो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। और रियोटा तो ऐसे कर रहा है कि जैसे उसकी मेमोरी में ये चीज़ है ही नहीं, जैसे पूरी तरह से ये इरेज हो गई है। आई डोंट नो ये क्या है यार। देन हयातो अपने घर वापस आ जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुमने आके कुछ ग्रीटिंग्स नहीं की, और वो कुछ भी उन्हें नहीं कहता और वो ऊपर चला जाता है। और वो उसकी मॉम भी उसे कहती है तुम आजकल बहुत ज़्यादा डाउन हो, बहुत ज़्यादा अजीब से फील कर रहे हो। वो ऊपर अपने रूम में जाके यही सोचता है कि कोई चांस ही नहीं है इस बात का, जो मैंने आज देखा है उसके बाद तो मैं नॉर्मल रह ही नहीं सकता। और वो है ही क्या, एक मॉन्स्टर। उसने रियोटा को क्या कर दिया है। और मेरे ख्याल से कि मुझे उसके भाई को मारना ही पड़ेगा। ब्रो उसके ब्रो को मारने लगा है, बट स्टिल ही डोंट हैव गट्स टू डू इट। वो अभी भी डरता है कि मैं ये करूँगा कैसे। इसके बाद सीन स्विच होता है और उसके फादर वापस घर आ गए हैं रियोटा के, और वो उन्हें आकर कह रहे हैं कि जो गार्बेज है जलाने वाला वो तुम कल बाहर निकाल देना, मैं साथ ले जाऊंगा। और वो थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा है। फील नहीं, अब इससे मैं क्या कहूँ, मतलब ऐसे ही है जैसे आपको कुछ याद नहीं है ना, आप कोई चीज़ भूल गए हो, इस टाइप की फीलिंग है उसकी। उसके फादर उसे कहते हैं आज डिनर बनाने की बारी भी तुम्हारी थी ना, और उसे वो ये चीज़ भी नहीं याद है। पर उसके फादर उसे इस बात पर कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कोई नहीं, हम हर चीज़ कभी ना कभी भूल ही जाते हैं। वो उसे बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। इसके बाद अगेन सीन स्विच होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। उसी तरह सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और रियोटा आता है। वो सबको आके गुड मॉर्निंग करता है, सारे उसका अच्छे से बिहेव करते हैं उसके साथ। और वो कहता है कि एक लड़का उनकी क्लास का कहता है कि क्या तुम दोनों ने अब पैचअप कर लिया है, तुम लोग अब लड़ नहीं रहे। और रियोटा उससे आगे से कहता है हम पहले भी नहीं लड़ रहे थे और ऐसा हमारे दौरान कुछ भी नहीं था, राइट रियोटा हयातो। और हयातो बहुत नर्वस सा फील कर रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है उसे ये बात सुन के रियोटा के मुंह से। वो देखता है कि जो साथ वाला लड़का है वो उसे कह रहा है रियोटा ये तुम्हारी सीट नहीं है, तुम्हारी सीट तो हयातो के साथ है। और उसे यार अपनी सीट भूल गई है। हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता था कि आपको एक फिक्स जगह पर बैठना है, पर उनके स्कूल में होता होगा। इसके बाद उनका स्पोर्ट्स पीरियड है। स्पोर्ट्स पीरियड काफ़ी मज़े का होता है यार। उनके टीचर उन्हें एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जो वार्म अप है उसे ख़त्म करो और जल्दी से टीम्स फॉर्म कर लो। टीम्स वो लोग बना लेते हैं और उन्होंने गेम खेलना है बास्केटबॉल। एक लड़का रियोटा की तरफ पास वो किसी और को कर रहा होता है, पर उसके सामने रियोटा आ जाता है और रियोटा को बॉल लगती है। और लग तो यही रहा है उसे बहुत बुरी बॉल लगी है। और मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार ना मैं अपने बास्केटबॉल के साथ फुटबॉल खेल रहा था। हाँ, बास्केटबॉल के साथ मैं फुटबॉल खेल रहा था, क्योंकि मेरा आई थिंक फुटबॉल उस वक्त ख़राब था। मैं ऐसे ही स्ट्रीट में खेल रहा था, एक दीवार के साथ शूट कर रहा था और अपने पास दोबारा बॉल आ रही थी, दोबारा शूट कर रहा था। तो एक बार ना छोटा सा बच्चा सामने आया मेरे, मैंने देखा नहीं यार, मैंने शूट मार दी, उसके 2 दांत टूट गए। और इसे बहुत बुरी लगी होगी यार, उसको तो लगी भी नाक पे। अच्छा, स्टोरी पर वापस आते हैं। तो वो जिस लड़के ने मारी होती है वो उसे इंस्टेंटली सॉरी बोलता है, पर आगे से रियोटा कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। और वो भी उसे कह रहे हैं तुम नर्स के पास जाना चाहिए। और उसका खून कितना ज़्यादा निकल रहा है, उसके फेस पे तो खून ब्लड कवर्ड है ही, और बास्केटबॉल पे भी लगा हुआ है, और उसकी शर्ट भी ब्लड में कवर्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लड है। और उसे अभी भी कुछ फील नहीं हो रहा है ये पक्का मॉन्स्टर बन गया। क्योंकि उसे कुछ भी फील नहीं हुआ है तो वो नर्स के ऑफिस में जाने से इनकार कर देता है कि मुझे नहीं जाना है। पर हयातो उस पर बहुत ज़्यादा एंग्री होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें लेके जाना है, और वो उसे नर्स के ऑफिस में ले जाता है। नर्स के ऑफिस में जाकर हयातो उसे खुद पट्टियाँ कर रहा है और वो उसे कह रहा है कि तुम्हारा माउथ अंदर से भी कट हो गया है। और यार जब अंदर कोई कट लगे ना तो बहुत वो गंदा होता है, क्योंकि अंदर वाली पोर्शन बहुत सेंसिटिव होता है। और हयातो उसे पूछता है क्या जो कल हुआ था तुम्हें कुछ भी नहीं याद। और वो भी उससे पूछ रहे क्या तुम्हारा मतलब, कि जब तुम
पूरी तरह से नेकेड थे पार्क के अंदर और उसे वो कुछ भी नहीं याद है। वो कहता है उसे कि जब तुमने मुझे अपने क्लोथ्स दिए थे, पर उसे फिर भी नहीं याद। या तो उसे कहता है इस सबको साइड पे रखते हुए, क्या तुम्हें अपने भाई के बारे में पता है? क्या तुम्हें पता है वो क्या है? वो भी हैरान होकर पूछ रहा है वो क्या है। आगे से हयातो का वही ऑब्वियस आंसर है कि वो एक मॉन्स्टर है। बट एवर सिंस ही बॉर्न, जब से वो पैदा हुआ है मैंने देखा है कि तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब होने लग गया है और तुम ज़्यादातर टाइम भी उसके साथ ही बिताते हो। और हयातो उसे ये सब कह तो रहा है, पर रियोटा के कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसे कुछ भी, नॉट इवन अ सिंगल बिट उसे समझ आ रही है कि ये बात किस बारे में हो रही है। उसे अपने भाई के बारे में नहीं पता यार, जिसने उसका इतना बुरा हाल किया हुआ है उसे उसके बारे में नहीं पता है। हर चीज़ वो भूल गया है और हयातो सिर्फ इसी बारे में सोच रहा है ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये तो ऐसे है जैसे मैं किसी ओल्ड मैन से बात कर रहा हूँ, बहुत ही जो कंफ्यूज है और मुझे भी पागल कर रहा है। और मुझे ये अपना दोस्त लग ही नहीं रहा है। ये तो ऐसे है जैसे मैं किसी टोटल स्ट्रेंजर से बात कर रहा हूँ जो मेरे बारे में जानता ही नहीं है और हर चीज़ भूला हुआ है वो। ये सब इसके भाई की गलती है। रियोटा उसको कंफ्यूज देखकर पूछता है उसे कि हयातो क्या तुम ठीक हो? हयातो आगे से कहता है नहीं कोई बात नहीं, क्या मैं तुम्हारे पास सैटरडे को रहने आ सकता हूँ? और वो एग्री कर जाता है इस बात पर। सीन स्विच होता है, रियोटा अपने घर आ गया है। वो अपने डैड को बता रहा है कि आज मेरा एक फ्रेंड आ रहा है मेरे घर, और भी काफ़ी चीज़ें उन्हें बताता है वो। और वो कहता है कि मुझे हयातो का थैंक यू करना चाहिए क्योंकि हयातो बहुत ज़्यादा साथ देता है रियोटा का और वो हमेशा उसके साथ रहता है। क्योंकि रियोटा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है हर काम के साथ, वो हमेशा फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है और ब्ला 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 छोड़ो इसको। इसके बाद वो घर आ गया है, हयातो उसके घर आ गया है। वो डोर ओपन करता है, ब्रो जस्ट लुक एट हिज फेस, ये तो पक्का उसे मार देगा यार। और यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर ही वीडियो एंड करते हैं और लास्ट चैप्टर इसका बाद में कवर करेंगे। पहले मैंने कहा था दोनों कवर एक साथ होंगे पर नहीं हुए, तो बस जाने दो यार, नहीं हुए बस। इस वीडियो में इतना ही था। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।